हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो ले आए हैं। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ बिग पुश। थ्योरी ऑफ बिग पुश क्या होता है? जो थ्योरी ऑफ बिग पुश है ये दी थी पॉल रोसेंटन रोडान ने। आपको ये नाम पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ बिग पुश किसने दी थी। पॉल रोडान, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि पॉल रोडान ने दी थी। इस थ्योरी ने बताया था कि जो बिग पुश का फॉर्म है, दिस थ्योरी बिलीव इन बिग पुश इन फॉर्म ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लार्ज इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती हैं उनके अंदर लास्ट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि हमें ग्रोथ मिल सके। जो लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है वो नेसेसरी होती है, क्यों? ताकि हम रिमूव कर सकते हैं ऑब्स्टैकल ऑफ द ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनके अंदर कोई भी रुकावट हो उनको रिमूव हम कैसे कर सकते हैं? जब हम लार्ज इन्वेस्टमेंट करेंगे। लार्ज इन्वेस्टमेंट करके ही हम जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनके ऑब्स्टैकल को, रुकावटों को हटा सकते हैं। जो लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है उसके द्वारा अगर हम काम करेंगे तो ही हम अंडर डेवलप्ड कंट्री को सुधार सकते हैं, अदरवाइज़ वो पॉसिबल नहीं है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, वो एक वेस्ट है इसके लिए। सो देयर मस्ट बी हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मिनिमम अमाउंट तो हमें इसको लिए चाहिए। मिनिमम अमाउंट का मतलब है रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इसमें ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के लिए रिक्वायर्ड लेवल है जो इन्वेस्टमेंट का, वो तो चाहिए ही चाहिए। पॉल रोडान ने बताया है कि जो इंडिविजुअलिटी है वो 3 टाइप की होती है। पॉल रोडान ने इसमें बिग पुश थ्योरी में 3 इंडिविजुअलिटीज़ बताई हैं। एक तो बताई है इंडिविजुअलिटी ऑफ प्रोडक्शन, एक इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड और एक इंडिविजुअलिटी ऑफ सेविंग। हम इन तीनों को डिटेल में करेंगे। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इंडिविजुअलिटी होती क्या है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलिटी का मतलब है एनी इकोनॉमी शुड नॉट डू थिंक इन स्मॉल पार्ट, इट शुड डू लार्ज स्केल एट वन टाइम। मतलब इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में हम छोटे छोटे पार्टों में कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें इसमें काम करना है बिग पुश थ्योरी के इंडिविजुअलिटी के लिए, तो हमें लार्ज स्केल पे ही काम करना पड़ेगा। एक टाइम में छोटे छोटे पार्टों में थोड़ा थोड़ा करके काम नहीं कर सकते, हमें इकट्ठा ही लार्ज स्केल पे काम करना पड़ेगा। तो अब डिटेल में करते हैं कि इंडिविजुअलिटी ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड एंड सेविंग। देखो, इंडिविजुअलिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जब हम प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल पे, सबसे पहले हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद हमें इकोनॉमीज़ मिलेगी। जब हमें इकोनॉमीज़ मिलेगी तो वो रोडान ने बोला है कि हम इन इकोनॉमीज़ को महत्व देना चाहिए, यानी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इकोनॉमीज़ क्या होती है? इकोनॉमीज़ होती है अर्थव्यवस्था। जब हम अर्थव्यवस्था को महत्व देंगे और उस पर सोशल ओवरहेड कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करेंगे। सोशल ओवरहेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कैपिटल क्या होती है? सोशल ओवरहेड कैपिटल वो होती है जब हम किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे पावर में, कम्युनिकेशन में या ट्रांसपोर्ट में। जब हम इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के कारण तभी तो हमें एक्सेस कैपेसिटी है वो मिलेगी। जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके और इकोनॉमीज़ को इम्पोर्टेंस देके सोशल ओवरहेड कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमें एक्सेस कैपेसिटी मिलेगी, यानी कि हमें हमारी जो क्षमता है काम करने की या ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस कैपेसिटी मिलेगी। तो हमें लार्ज इंडिविजुअलिटी ऑफ प्रोडक्शन में बताया गया कि हमें काम जो स्टार्ट करना चाहिए वो लार्ज स्केल पे करना चाहिए ताकि हमें एक्सेस कैपेसिटी है जो वो मिल सके। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कम दामों पे देती है। आपको भी पता होगा कि जो हमारे इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो कम रेट पे होती है, जो गांव अपने घरों में मिलती है वो उसका रेट ज़्यादा होता है। तो वो एक तरीका बना रखा है कि हमें कैसे काम करना चाहिए। तो इसीलिए लार्ज स्केल पे जब हम इंडिविजुअलिटी ऑफ प्रोडक्शन करते हैं तो हमें लार्ज स्केल से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें एक्सेस कैपेसिटी है जो वो मिल सके। लार्ज स्केल पे काम स्टार्ट करेंगे और इकोनॉमीज़ को जब हम इम्पोर्टेंस देंगे तो उससे जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है वो अराइज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा।
जब वो बढ़ेगा तो उससे हमारी एक्सेस कैपेसिटी है जो इंक्रीज हो जाएगी। यही है इंडिविजुअलिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब करेंगे हम इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड। इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड होता है जब सिंगल इंडस्ट्री है ना, जो सिंगल इंडस्ट्री है इसमें कैन नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ डिमांड। सिंगल इंडस्ट्री कभी भी कोई डिमांड है जो किसी भी टाइप की डिमांड है वो बना नहीं सकती। इसलिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनके पास एक इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्री होती है। जो इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड है इसमें इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्री है। जो ये इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, उनके पास क्या होता है, ग्रोथ होती है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री की, जो ये इंटरडिपेंडेंट कंट्री होती है इनके पास छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्री होती हैं जो इनके अंदर, उनके पास ग्रोथ के लिए बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री होती हैं। और जो ये छोटी छोटी इंडस्ट्री होती हैं ये आगे काम करते, जैसे इसने एक इंडस्ट्री लगा ली शूज़ की, बिस्किट की, क्लॉथ की, ये अलग अलग इन्होंने इंडस्ट्री लगा ली। मान लो इन्होंने अपनी 100 इंडस्ट्री लगा ली। जब इन्होंने ये अपनी 100 इंडस्ट्री लगाई, जो ये 100 इंडस्ट्री लगाई, ये 100 इंडस्ट्री किन कोई तो ऐसा होगा जिनको वो ये एम्प्लॉयड दे रही होंगी, एम्प्लॉयमेंट दे रही होगी। मान लो इसने शूज़ की फैक्ट्री थी, इसने एम्प्लॉयड दिया 100 एम्प्लॉयर को, 100 एम्प्लॉय मिल गया हमें। ये 100 किसने दे दिया, 100 को इसने दिया, मतलब 100 करके ये देखो कितने एम्प्लॉय हो जाएंगे हमारी इकनॉमी में। ये एम्प्लॉय होगी। मान लो इस एम्प्लॉय ने अपने जो इसके यहाँ के वर्कर थे, अब ये जो वर्कर थे इन्होंने इस फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से पैसा कमाया। इन्होंने पैसा कमा के, मान लो इसने शू की फैक्ट्री से कमाया और ये अपनी इनकम को कहीं तो खर्च करेगा। इसको बिस्किट भी खरीदने पड़ेंगे खाने के लिए, या कपड़े हैं, या कुछ भी जो भी इसकी नेसेसरी गुड है वो इसको चाहिए, तो वो खर्च करेगा कहाँ पे, इन फैक्ट्रियों पे लगा देगा। मतलब अपना सामान खरीदने के लिए अपनी इनकम को यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। और जैसे ये अपनी इनकम को यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो जो ये कंपनी है, जो ये वाले प्रोडक्ट जो ये इंडस्ट्री बना रही है, इन प्रोडक्टों की जो वैल्यू है यानी डिमांड है जो वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही इन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के बाद जो ये इंडस्ट्री जिन्होंने स्टार्ट की थी वो मोटिवेट होंगे कि ये हमारा काम चल गया, कि इन्होंने इसको बिज़नेस दिया और इन्होंने ये पैसे इन पे लगा दिए, इसका काम बढ़ गया। मतलब इसने जो चाहा था वो उसकी डिमांड है जो वो कंप्लीट होगी। मोटिवेट होने के बाद ये यहाँ पे दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट दोबारा करेंगे तो यानी ये प्रोसीजर है जो दोबारा चलता रहेगा। और जब देखा इन्होंने कि भाई मोटिवेट होके इन्वेस्टर है जो दोबारा भी कर रहे हैं, तो न्यू इन्वेस्टर भी आएंगे और वो भी इन्वेस्ट करेंगे। इसी को कहते हैं हम इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड। जो इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड है ना, जब हम ज़्यादा इंडस्ट्री लगाते हैं तभी पॉसिबल हो सकता है। तभी तो बोला गया कि जो स्मॉल स्केल पे काम होता है वो वेस्ट होता है, लेकिन जो लार्ज स्केल पे होगा वो प्रॉफिटेबल होगा। अगर हम ज़्यादा वर्कर लगा के और ज़्यादा फैक्ट्री लगा के काम करेंगे तो उससे हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर हम छोटे स्केल पे स्मॉल इंडस्ट्री के साथ या एक इंडस्ट्री के साथ काम करेंगे तो उसमें हमें लॉस ही होगा। अब करते हैं हम इंडिविजुअलिटी ऑफ सेविंग। अब देखो ये है इंडिविजुअलिटी ऑफ सेविंग। इंडिविजुअलिटी ऑफ सेविंग क्या होता है? देखो, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती हैं, आपको पता है कि भाई अगर हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें लार्ज सेविंग चाहिएगी। लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए हमें लार्ज सेविंग चाहिए। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है उनके पास तो सेविंग होती ही नहीं, उनके पास तो सेविंग की कमी होती है। तो इसलिए इनको ये ध्यान रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है इनके लिए, कि जैसे ही इनकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो इनकम इंक्रीज़ होने के बाद, इनकम जैसे इनकी इंक्रीज हुई तो इनकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इनको जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो ग्रेटर हो जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव से। और इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही सेविंग इनकी इंक्रीज हुई, सेविंग इंक्रीज होने के कारण जब इनकी सेविंग बढ़ जाएगी तो इनको इस सेविंग को दोबारा से री इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये अपनी सेविंग को दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे तो ये इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए बताया गया है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है अगर उनको कुछ काम करना है तो वो लार्ज स्केल पे करना चाहिए। और इसीलिए बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिग पुश थ्योरी में
कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जो भी काम करना हमें लार्ज स्केल पे करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।